नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयना वर्मा और आप देख रहे हैं दस्तक होम। राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव की तारीख 25 नवंबर आ चुकी है। मालपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी के जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी मैदान में लगे हुए हैं और सघन जनसंपर्क करके कार्यकर्ताओं के दुख सुख में साथ देने का वादा कर रहे हैं। इसी बीच आज हमारे साथ में बहुजन समाजवादी पार्टी से जितेंद्र कुमार सूर्यवंशी है, जो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से बसपा के पक्ष में वोट देने की बात कर रहे हैं। तो हम जितेंद्र जी से जानते हैं कि उनका क्या विज़न है और वो जब फील्ड में जा रहे हैं तो किस प्रकार से लोगों का फीडबैक उनको मिल रहा है। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका दस्तक होम पर हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया आपका, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। आप फील्ड में लगातार जा रहे हैं जी। लोगों की किस प्रकार की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल रही है? प्रतिक्रिया तो ये मिल रही है कि आज जो 10 सालों से एमएलए बन के बैठे हैं आपके कन्हैयालाल चौधरी जी, 10 सालों में यह हालात है कि कई जगह तो पानी की समस्या आज भी दूर नहीं हो पाई। लाइट भी कई गांव में नहीं है। बात करते अपन रोड या सड़कों की, तो सड़कें भी नहीं है। सड़कें छोड़ो आप, मतलब वहाँ पे ना गिट्टी ना कंक्रीट, कुछ भी नहीं है, कच्चे हैं। और कई गांव में हाल आते कि आप गाड़ियाँ तो है ही है, साथ में पैदल भी नहीं पार नहीं हो सकते। कई गांव के अंदर तो हमारी एंट्री भी नहीं हुई क्योंकि पानी भरा पड़ा है और खड्डे हैं गहरे गहरे। समस्या के प्रति गांव में जाते हैं तो ये कहते हैं साहब हम आप सबको वोट देते हैं और वोट देंगे भी, मगर पहले हमारी समस्या दूर करो, उसके बाद हम वोट देंगे इस बार। कई सारे कन्हैयालाल जी तो कहते हैं कि हमने डिग्गी से जयपुर से भीलवाड़ा, दो से चांद के रोडे बना दिए, लेकिन गाँव में जिस प्रकार से आप जा रहे हैं तो क्या माहौल है गाँव में मतदाताओं का? गांव में माहौल बहुत बुरा है और उनकी समस्या सुनते हैं ना तो हमारी भी रूह काँप जाती है क्योंकि समस्या बहुत ज़्यादा है। विकास 0% है। हो सकता है इन्होंने जयपुर टू भीलवाड़ा बनाया तो वो तो NH के अंडर में आता है, तो वो तो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे। हाँ, स्टेट हाईवे है। अभी उन्होंने जस्ट अभी हुआ है कि वो NH में कन्वर्ट होने जा रहा है, मगर ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं क्योंकि एक मेन रोड है ये। तो बात करते हैं गाँव की विकास की, और जो कार्य होते हैं एमएलए का वो होता है वो ग्रामीणों को डेवलप करना, गाँवों को डेवलप करना। तो ये चीज़ मेरे को देखने मिला कि गाँव में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल्स नहीं है और रास्ते नहीं है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया और उनसे लगातार लोग दूर भी हैं। और इस बार होता है पब्लिक का जो रूह है इस बार वो भी अलग ही है। जनता से आप फील्ड में जा रहे हैं, आप चुनाव प्रचार के दौरान, यदि आप मालपुरा टोडा से विधायक बनते हैं तो आपके क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या आप मालपुरा टोडा की जनता के लिए करने वाले हैं? सबसे पहला तो मैं रास्तों में गया हूँ फील्ड में विधानसभा की जो प्रचार जनसंपर्क के लिए, तो मुझे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रास्ता आज भी ठीक नहीं है। तो सबसे मेरा पहला लक्ष्य इन रास्तों को डेवलप करना रहेगा। जो भी रोडें हैं टूटी हुई, इनको पहले तैयार करवाना रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कई गांव में आज ही पानी नहीं है पीने का, और मैं वाकई में देखा हूँ लोगों को 2-2 किलोमीटर से पानी लाते हैं। कहीं के गाँव ऐसे जिनमें पानी की समस्या बहुत ज़्यादा, तो पानी को बिल्कुल ये पानी की समस्या निजात दिलवाना। और समस्या है कि अच्छा अपन बात करें शिक्षा का भी आसपास में स्कूल नहीं है। कई लोगों गाँव में गया तो वहाँ भी एजुकेशन का बहुत वो है। और बात करते हैं कि फिर अस्पताल, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपन को अच्छा एक अस्पताल चाहिए, तो अस्पताल भी कई गांव में है ही नहीं। मतलब आपको आसपास में 8-10 किलोमीटर में एक मिलेगा छोटा मोटा डिस्पेंसरी, मगर उससे होगा क्या? कई जैसे मान लो यहाँ से 25 किलोमीटर कोई गांव है और 25 इमरजेंसी में लाना पड़ेगा तो बीच में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कई सारी समस्या हैं जो मैं उसको लेकर काम कर रहा हूँ। मैं लोगों के बीच में ईश्वर दिला रहा हूँ कि मेरे को आप सत्ता में लाते हो तो इन समस्या से मैं आपको निजात दिलाऊँगा, ये मेरा वादा है। मैं उनको भरोसा दिलवा रहा हूँ। पिछली विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से 6 विधायक राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे जी, लेकिन उन्होंने बसपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में उन्होंने समर्थन दिया जी। तो क्या यदि कोई आपके साथ आप विधानसभा में पहुंचते हैं तो क्या बहुजन समाज पार्टी सरकार बना रही है राजस्थान में, या आप भी किसी को समर्थन करने वाले हैं? देखो ऐसा है जी, लालच बला बुरी चीज़ है और लालच में बिक जाए तो आदमी उसका कोई वजूद भी नहीं है।
हो सकता है कि वो क्यों बिके और क्या कारण था, मगर मेरा ये कि मैं मेरा स्वाभिमान को नहीं बेच पाऊँगा और नहीं बेचूँगा, क्योंकि जिस कोक ने मेरे को जन्म दिया है ना, और जिस कोक से मैं आगे बढ़ रहा हूँ उस कोक को मैं कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई बीएसपी से हुई है और मैं बीएसपी को कभी छोड़ नहीं सकता। मुझे ऑफर कितना मिले या ना मिले, मगर मैं कभी बीएसपी को नहीं छोड़ूंगा। इस दामन को कभी छोड़ के बाहर नहीं निकलूँगा मैं। आपको लगता है बीजेपी से यहाँ पे 10 साल से विधायक हैं, क्या विकास की कुछ कसर तो पूरी कसर है, मालपुरा में बाकी है? बहुत पूरी कसर बाकी है। अब इसको जिला भी बना दिया गया है, और उससे पहले जिला नहीं था, आपका हेडक्वार्टर रहा है, तो उसके बीच में कोई भी विकास नहीं है। अपन विकास की बात करते हैं तो विकास के नाम पे तो 0% है, क्योंकि जिस गांव में मैं गया हूँ वहाँ का फीडबैक मिला ना तो कुछ भी नहीं है। आप किसको विकास मानते हो आप? मेरे हिसाब से तो आज विकास हुआ ही नहीं। गाँव में सबसे ज़्यादा किसान वर्ग के लोग रहते हैं, और किसान वर्ग में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि राजस्व जो नक्शे हैं रिकॉर्ड के, उनका सेटलमेंट नहीं है। मालपुरा पूरी तहसील एक मालपुरा मतलब राजस्थान की जितनी भी तहसीलें हैं वो सभी में उनका नक्शा जो है वो डिजिटल हो चुका है, लेकिन राजस्थान मालपुरा की नक्शा सीटें आज भी फटी हुई है। लोग के ज़मीन के झगड़े आए दिन कोर्ट में आते रहते हैं, तो उन नक्शा सीटों को सेटलमेंट को लेकर आपका क्या विजन है? लोग ऐसा है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, और ये काम सरकार का है, क्योंकि जो अब सिस्टम में आया ही नहीं या हो गया है तो इनको लागू करें, क्योंकि ये विवाद ज़्यादा है। आजकल कोई भी काश्तकार है ना तो दिक्कत करता है। सपोज करो मेरा खेत है या दूसरे किसी भी काश्तकार का खेत है, अब मैं निकलूँगा तो मुझे इसमें दिक्कत आती है। तो इसके प्रति ये है कि जो आपके शासन प्रशासन को बिल्कुल सख्ती बरतनी चाहिए। नहीं, नक्शा सीटें ही फटी हुई है, तो या तो मेरे मकान का नक्शा कहाँ है, मेरे खेत का नक्शा कहाँ है, वो सेटलमेंट है नहीं। तो अगर आपको मौका मिलता है तो क्या सेटलमेंट की कार्यवाही आप करवाएंगे? बिल्कुल, हम तत्काल करवाएंगे। ऐसा ही समस्या तो इसका रिजल्ट पहले करवाएंगे हम, जिससे किसान को आसानी हो सके। रोजगार को लेकर आपकी क्या रोज़गार का हम सत्ता में आते हैं तो रोज़गार भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि आज जनता बेरोज़गार है। कई लोगों के पास आज भी रोज़गार नहीं है, और हालात भी बहुत बुरे देखने को मिल रहा है। कई लोग गाँव में जाते हैं तो रोज़गार भी नहीं है बहुत। और इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि आज ज़िला बन गया तो हम उस ज़िला को किसी तरीके से डेवलप करेंगे जिससे कि सारी चीज़ें दूर हो सके। बेरोज़गारी है, शिक्षा है, और अपने अच्छा स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की हो। कांग्रेस पार्टी से गहलोत साहब 7 गारंटियों को लेकर चुनाव प्रचार के मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी राजस्थान में इन 7 गारंटियां जो लेकर आई है उनके आधार पर वोट मांग रही है। यहाँ के प्रत्याशी भी, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जिले के नाम पर और इन 7 गारंटियों के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो क्या इन 7 गारंटी को आप कैसे मानते हैं? ऐसा है, देखो गारंटियाँ तो कांग्रेस सरकार की, बीजेपी सरकार की हमेशा ही आती रहती है। गारंटियाँ कभी पूरी हुई नहीं। गारंटियाँ तो बहुत सारे देते हैं और देते आए हैं, मगर कभी पूरी हुई तो बताइए आप कौन सी गारंटी की बात करते हो? कौन सी गारंटी इन्होंने लागू कर दी है बताइए? हर जगह पे गारंटी के नाम पे वोट मांगते हो, तो गारंटी कभी पूरी हुई क्या? तो आपकी नज़र में कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ जनता को ठगने का काम, बस ठगने का काम है। आज नहीं, 75 साल में इन्होंने कुछ अच्छा किया तो बताइए? आज दबी कुचली जो समाज है आज वो दबी रह गई है, कभी ऊपरी तो बताइए आप? उनके लिए अच्छा रोज़गार नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, उनके घर जाने के लिए, गांव में जाने के लिए अच्छा रास्ता नहीं है, तो फिर क्या चाहिए बताओ? उन जो लोगों को चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो ये तो एक ठगने वाला काम ही है। ये योजना ओनली अपनी सरकार बनाने के लिए, बस अपने MLA बनाने के लिए, बस इनके लिए योजना देते हैं, बाकी इसके अलावा कोई वजूद है नहीं पार्टियों का। तो आज बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे और इनका मानना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जनता को ठगने का काम कर रही है। एक 5 साल ये और 5 साल ये राज करने का काम कर रही है। अगर ये आते हैं तो मालपुरा विधानसभा की जनता के लिए इनका विजन है, उनके नाम, उनके आधार पर ये वोट मांग रहे हैं। देखते हैं मालपुरा की जनता आने वाली 25 तारीख को किसके सर पर मालपुरा की विधायक का ताज पहनाएगी। तब तक आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।